लोगों ने सोचा कि अफ्रीका से, एशिया से, नॉर्थ अमेरिका से और जहाँ से भी वो लोग उठा सकते हैं, कुछ लोगों को उठाते हैं, उनको जू में डालते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सो ये बात है उस टाइम की जब इंडिया में मूवमेंट्स चल रहे थे ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, प्लेग चल रहा था यूरोप में, मतलब जगह जगह कुछ ना कुछ हो रहा था। बट इस सब में एक पॉपुलेशन का पार्ट था जो इस सब को एंजॉय करने का ट्राई कर रहा था। वो नए नए तरीके ढूंढ रहे थे कि इससे कैसे बिजनेस बनाया जाए, कैसे लोगों को एंटरटेन किया जाए। एंड इसमें निकल के आया ह्यूमन जू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक इंसान था कार्ल हैगनबैक, ध्यान से सुन लो, कार्ल हैगनबैक। ये एक एनिमल एक्सपोर्टर था। एनिमल एक्सपोर्टर के साथ साथ इसका एक पूरा बिजनेस था। सो वन डे ही डिसाइडेड कि अब ना एनिमल्स को हटा के इंसानों को रखा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गया है। एंड उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। पहली बात, वो जर्मनी से था, यानी यूरोप में। उस टाइम की बात है जब यूरोपियन पावर अपनी पीक पर थी, एज इन ब्रिटिश कॉलोनीज जगह जगह थी। सो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी कि बाहर से लोगों को उठाओ, यूरोप में लेकर आओ, उनको पिंजरे के अंदर रखो और पैसा कमाओ। एंड दैट्स व्हाट दे डिड। इस इंसान ने जगह जगह से लोग उठाए, उनको जगह जगह पे एग्जीबिशन के तौर पे रखा गया और इसको एक नाम भी दिया, एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया। नाम था एथनोलॉजिकल पार्क। मतलब अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को लेकर आओ ताकि किसी को इलीगल भी ना लगे। बट इसके पीछे की रियलिटी कुछ और थी। वहाँ पे बेसिकली अफ्रीकन ब्रीड्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये गोरे लोग थे। इन लोगों ने ब्लैक पीपल बहुत कम देखे थे। सो इनके लिए बहुत ही अजीब सी बात होती है कि इस तरह के ह्यूमंस भी हैं। सो वो उठा के लाया वहाँ से अलग अलग ब्रीड, जैसे पैजमीज़ आई, ओवामू आई, और भी जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सारी अलग अलग ब्रीड्स वो वहाँ से लेकर आए। मतलब 20-25 ब्रीड तो वो सिर्फ अफ्रीका से उठा के लाए। उनको बिना कपड़ों के केजेस में रखा जाता था, उनके साथ हंसी मजाक किया जाता, और कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी क्योंकि सिर्फ उनको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रखा गया था। उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी वहाँ पे। इसके साथ साथ वो एशिया से भी बहुत सारी, जैसे फिलीपींस से कुछ लोग थे, फिलीपींस के साथ साथ एनू इज़ अ रेस फ्रॉम जापान, उसके साथ साथ एबनॉर्मल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट कुछ यहाँ पर इंडियंस भी थे, इंडियन ट्राइबल। इट वॉज नॉट कि ओनली कार्ल हैगनबैक था, ये मल्टीपल जगह पे हुआ। एंड इट स्टार्टेड इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल में पहली बार इस लोगों ने डिसाइड किया कि एक एग्जीबिशन करते हैं। तो ब्रुसेल में 1887 में जो एग्जीबिशन हुआ, वहाँ पे पहली बार कॉन्गोलीज़ विलेज को रखा गया। कॉन्गोलीज़ लोगों को वहाँ से लेकर आए, उनको लेकर आने के बाद यहाँ पे रखा और उनसे बहुत सारा पैसा कमाया। उनको लगा ये बिज़नेस मॉडल है, ये चल गया। उन्होंने इसको फिर से दोहराया और इस बार इसको किया गया पेरिस में, जो कि अब तक का सबसे फेमस ह्यूमन जू था। पेरिस में जार्डिन दे असिमिलेशन के नाम से एक जू खुला, एक एग्जीबिशन मान लो। उस एग्जीबिशन में इन लोगों को रखा गया, अलग अलग ब्रीड्स को, और वहाँ पर बहुत ही सॉलिड लेवल पे इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती थी उस टाइम में। और ये पेरिस ही था जहाँ पे अलग अलग ब्रीड्स को लाया गया बहुत सारी, जैसे कि एगोरेट फ्रॉम फिलीपींस, एनू फ्रॉम जापान, जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो सब मेनली पेरिस में ही लेकर आई गई थी। और ये सिर्फ 2 इंसिडेंट नहीं थे, उसके बाद भी कई सारे इंसिडेंट्स होते रहे। अभी सब लोग इमेजिन करो कि एक दिन आप सुबह उठते हो और आप अपने घर से निकलते हो, आप देखते हो आपने कपड़े नहीं पहने हैं और बाहर कुछ लोग हैं आपके घर के, आप एक पिंजरे में बंद हो, फेंसिंग हो रखी है, वो देख रहे हैं आपको, चुटकी बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं। ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मतलब क्यों ये लोग इतने अलग तरीके से मुझे देख रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो गोरे थे, वो लोग वाइट पीपल थे। उन्होंने ब्लैक स्किन या डार्क स्किन या रेड स्किन नहीं देखी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी नॉर्थ अमेरिकन ब्रीड्स भी उठाई जो कि डार्क स्किन में थी। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था। ये इंसान मरे जिए, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। ह्यूमन जूस का कॉन्सेप्ट आज तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 30 साल ये कॉन्सेप्ट चला। 30 साल तक उन लोगों ने ये सब किया और उन लोगों को कभी इस चीज़ का कुछ इलीगल नहीं लगा। हालांकि ये इलीगल तो था, बट दे नेवर थॉट कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये था कॉन्सेप्ट ह्यूमन जूस का। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आज के टाइम में ऐसे जू होने चाहिए या फिर ऐसे एथनोलॉजिकल पार्क होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हालांकि ये ह्यूमन राइट्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है जिस तरह से वो लोग रखते थे, बट स्टिल ये मेरी पहली वीडियो है। सो मैंने बहुत ट्राई किया इसको अच्छे से रिकॉर्ड करने का एंड एडिट करने का। मेहनत अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं इस तरह की ही बहुत सारी रिसर्च करके वीडियोस लाने वाला हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।